100 लोगों का कत्ल करने वाले शख्स का अंजाम। बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था। वो बहुत मामूली बात पर किसी को भी कत्ल कर देता था। कत्ल होते होते उसके हाथ से कम 99 लोगों का कत्ल हो चुका था। एक दिन उसके दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी एक दिन मर के अल्लाह के पास जाना है। ये सोच सोच के उसकी फिक्र बढ़ती जा रही थी। वो लोगों से मालूमात करते हुए इधर उधर फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो सकती है या नहीं। उसे किसी आलिम शख्स से मुलाकात करने की फिक्र हुई कि किसी आलिम शख्स से पूछा जाए कि क्या किसी ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है। लोगों ने एक शख्स के पास जाने का मशवरा दिया तो उस शख्स ने उस आदमी के पास जाकर मशवरा लिया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या मेरी मगफिरत हो सकती है। क्योंकि मैंने 99 लोगों की जान ली है तो उस आदमी को उसका मसला मालूम नहीं था। तो उसने अपनी अक्ल से उससे कहा कि जो आदमी 99 लोगों की जान ले सकता है, भला उसकी बख्शिश कैसे होगी, उसकी तौबा कैसे कबूल हो सकती है। चुनांचे उसने कह दिया कि तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। तो उस शख्स ने गुस्से में आकर कहा कि जब मेरी तौबा कबूल ही नहीं होगी तो क्यों ना तुझे भी कत्ल करके 100 कत्ल पूरे कर लूँ। चुनांचे उसने उसे भी कत्ल कर दिया। मगर उसके दिल में एक आस बाकी रहा कि मेरी मगफिरत का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। इसलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला शुरू कर दिया कि इस ज़मीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है। उससे जाकर मालूम करूँगा, वही सही मामला बता सकता है। आखिर लोगों ने उसे बताया कि उस जगह एक आलिम रहता है, उससे जाकर मालूम करो। चुनांचे उसने उस आलिम से जाकर अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई कि उसने कैसे 100 आदमियों को कत्ल किया है। सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बतलाइए कि मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार लोगों के लिए भी मगफिरत का कोई खाना है या नहीं। क्योंकि उस आलिम साहब को इल्म था, इसलिए उसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह ताला के यहाँ एक रुकावट है। अल्लाह ताला की रहमत का समंदर तेरे जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ी और बहुत वसी है। चुनांचे उस आलिम साहब ने मशवरा दिया कि तुम एक जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं। उनका काम सिर्फ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी मगफिरत हो जाएगी। चुनांचे वह गुनहगार आदमी उन नेक लोगों की बस्ती की तरफ चल दिया। जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया था, उसी वक्त मलकुल मौत आ गए और उसी रास्ते में उसकी मौत हो गई। अब उसकी रूह को ले जाने का मसला खड़ा हो गया। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक सिर्फ हमको है, वो इसलिए कि यह सच्चे दिल से तौबा करके इबादत के लिए जा रहा है। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक सिर्फ हमको है, क्योंकि इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई नेक काम नहीं किया है, पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारा है। इसी दौरान आसमानों से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। चुनांचे आपने तशरीफ़ लाकर दोनों तरफ के फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफत को नाप कर के देख लो कि जहाँ से आ रहा है वहाँ की मुसाफत करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मुसाफत करीब है। लिहाजा जहाँ की मुसाफत करीब होगी उस शख्स को वहाँ के लोगों में शुमार कर दिया जाएगा। चुनांचे दोनों तरफ की ज़मीन को नाप कर देखा गया तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफत जहाँ से आ रहा था वहाँ की मुसाफत के मुकाबले में सिर्फ एक बालिश ही करीब था। चुनांचे ये फैसला हुआ कि यह मुकाम इबादत के करीब है, इसलिए रहमत के फरिश्तों का इसकी रूह ले जाने का हक है। चुनांचे अल्लाह की तरफ से इसकी मगफिरत का ऐलान हो गया। एक रिवायत में आता है कि जब उस शख्स के पास मलकुल मौत आए तो
वो शख्स सीने के बल जमीन की तरफ घसीटा गया था। दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक होता हूँ और वो मुझे जहाँ भी याद करे मैं उसके साथ हूँ। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स एक बालिश मेरी तरफ आता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ हो जाता हूँ, और जो शख्स एक हाथ मेरी तरफ आता है तो मैं 2 हाथ उसकी तरफ हो जाता हूँ, और जो शख्स मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। चुनांचे इससे ये सबक मिलता है कि जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा ज़रूर कबूल फरमाता है। तो मेरे दोस्तों, मायूसी गुनाह है और शैतान इंसान के दिल में मायूसी डालता है। हमें अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। हमें अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। हमें अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रख के सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।